नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों पहले सभी को बधाई जिन्होंने कल IBPS PO फाइनल रिजल्ट में अपना रोल नंबर देख लिया है और उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब उनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग कब और कैसे होती है, और सैलरी और अलाउंसेस हमें क्या क्या मिलेंगे। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है सैलरी की, इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अक्सर जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनकी जो बेसिक पे है वो 36,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन चूंकि SBI को अलाउंसेस और सैलरी के मामले में सभी बैंकों से बढ़िया माना जाता है, क्योंकि SBI आपको पहले से ही 4 इंक्रीमेंट दे देता है। यानी जो बैंक एज एन PO बाकी बैंक्स में अगर आप देखोगे तो 4 साल काम करने के बाद जो आपको इंक्रीमेंट लगेंगे वो SBI एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको पहले से ही दे रहा है। यानी बाकी बैंक्स में जो सैलरी 36,000 से स्टार्ट हो रही थी वो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होगे। जो मैंने एक सैंपल सैलरी स्लिप ऐड की है उसमें 41,960 रुपए से वो जो है स्टार्ट हो रही है। यानी आपको जो है लगभग 4 इंक्रीमेंट जो हैं वो पहले से ही SBI आपको दे रहा है। उसके बाद ऑलमोस्ट सब जो फैक्टर्स है वो सेम रहते हैं। यानी DA होता है वो बाकी बैंक्स में भी सेम होता है जो अब लगभग 41% के करीब चल रहा है। HRA होता है, लोकेशन, लर्निंग और स्पेशल अलाउंस ये बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी सेम होते हैं और SBI में भी जो है वो सेम होते हैं। यानी अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो इनकम टैक्स और बाकी डिडक्शन जो NPS वगैरह काट के आपको जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 60,000 के जो करीब है वो मिलेगी आपके फर्स्ट मंथ में। अब दोस्तों बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कब होगी और ट्रेनिंग पीरियड कितना रहता है। तो जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है SBI में भी बिल्कुल सेम 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड रहता है। आपको ऑन ट्रेनिंग कंसीडर किया जाता है 18 महीने, और 6 महीने आपको लास्ट के जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच दे दी जाती है। इसमें जो आपकी 2 ट्रेनिंग्स हैं वो एक महीने की ट्रेनिंग आपको फुल फ्लेज होती है। SBI का जो है नोएडा में एक स्कूल टाइप बना हुआ है जिसमें आपको 1 मंथ का 2 बार जाना होता है वहाँ पे, एक मंथ करके, यानी टोटल 2 मंथ्स का। वहाँ पे आपको सिखाते हैं कि नॉर्मल बैंकिंग कैसे करनी होती है, प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं और थ्योरेटिकली भी वहाँ पे सिखाते हैं। खैर इतना ट्रेनिंग अभी के लिए आपके लिए बहुत है कि ट्रेनिंग कैसे होता है और कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको अलाउंसेस और पर्क्स कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें बाकी बैंकों की तरह मेडिकल अलाउंस SBI में भी बिल्कुल सेम है, जो कि लगभग 10,300 है पर एम्प्लॉय, जो कि साल के शुरू में आप जो है एक डिक्लेरेशन देके आप जो है बड़े आराम से क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फर्नीचर अलाउंस की, यहाँ पे 1,20,000 लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये 1,20,000 नहीं दोस्तों, ये 2 लाख तक सीलिंग लिमिट है, जो कि 10 साल के लिए दिया जाता है। सपोज कीजिए आप AC खरीद ले, उसकी वैलिडिटी जो है वो अलग अलग फर्नीचर की अलग अलग वैलिडिटी होती है, लेकिन 2 लाख जो है आपको वो 10 साल के लिए दिया जाता है। और साथ ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस आपको ईयरली पे किए जाते हैं। जब आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद जब आपका प्रोबेशन या बैंकिंग फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तब आप 2 लाख के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसके बाद 10 साल में एक बार 2 लाख आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है 20,000 पर ईयर आपको मेंटेनेंस के लिए जो है SBI पे करता है। इसके बाद दोस्तों आपको पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है। पेट्रोल अलाउंस जो है वो 60 लीटर से स्टार्ट होता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी जो वैल्यू है वो अलग रहती है, लेकिन 60 लीटर से वो जो है आपको दिया जाता है। न्यूज़पेपर अलाउंस 300 पर मंथ दिया जाता है। बहुत से SBI के ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पे अगर सिंगल मैन ब्रांच है, इंचार्ज वगैरह लगा दिया जाता है आपको सिस्टम मैनेजर को, तो मोबाइल बिल भी जो है SBI देता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दोस्तों आपको दिया जाता है जो 2,000 रुपये पर मंथ, जिसकी सीलिंग है 12,500 रुपये पर ईयर। इसके बाद लीज दी जाती है। लीज वेरी करती है सिटी टू सिटी, जैसे रूरल के लिए अलग, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटीज के लिए अलग, जो कि लगभग 9,000 से लेके 30,000 तक वेरी करती है। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी बैंकों की तरह SBI भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाता है, आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, हॉस्पिटलाइजेशन लेनी पड़ती है, तो आपका जो है वो कार्डलेस इंश्योरेंस होता है, कैशलेस इंश्योरेंस होता है। आपको वहाँ पे कार्ड दिखाना है, कैशलेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका इलाज हो जाता है। इसमें जो आपके परिवार में से डिपेंडेंट लोग हैं, जो आपके माता पिता या कोई भी डिपेंडेंट है आप पे लीगली, वो भी इसमें वैलिड होता है एंड कवर हो जाता है।
इसके बाद बात करें एलटीसी की। एलटीसी दोस्तों लीव ट्रैवल कंसेशन होता है। आप इसमें क्या होता है, एलटीसी और एलएफसी को मिला के आप 4 साल में या 2 साल का ब्लॉक में आप अपनी लीव्स भी इनकैश करा सकते हो और एक टूर पे भी जा सकते हो। वो अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको चाहते हैं कि जो जो एसबीआई में सिलेक्ट हुआ है उनके लिए हम कोई ना कोई ग्रुप बनाएं ताकि वो एक दूसरे से जुड़ सकें और डिस्कशन कर सकें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेक्शन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करने होते हैं। जो भी आपकी सिलेक्शन कमेटी है उनके सामने जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो हम बात उन सभी डॉक्यूमेंट्स की करते हैं। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में भरा था। अगर एसबीआई को एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके पास वो नहीं भी है, एसबीआई दोबारा से वो जो है लिंक एक्टिवेट कर देगा, आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद बाकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद आपकी डिग्री, जो भी आपने वहाँ पे डिग्री भरी थी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जो आपने भरा था कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, वो आपको साथ में ले जाना है, ओरिजिनल भी और उसकी फोटो कॉपीज भी। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से हो, जैसे SC ST हैंडीकैप या EWS कैटेगरी से हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना होता है, जिसका परफॉर्मा जो है या तो स्टेट में टू स्टेट वेरी करता है, या तो फिर जो एसबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में परफॉर्मा दिया था वो आपको सेम परफॉर्मा में है लेके जाना होता है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, जब भी आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। मेडिकल के लिए यूजली जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तब बिल्कुल नॉमिनल सी फीस पे करके आप वहाँ पे मेडिकल करवा सकते हो। लेकिन कई बार जो है बैंक कई जगह पर कई ऑफिस को या हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट कर देते हैं, आप वहाँ जाके भी अपना हॉस्पिटल में मेडिकल करवा सकते हो अगर वो हॉस्पिटल डेजिग्नेट है तो। इसके बाद लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इसमें कोई नहीं है, ये क्लैरिकल के लिए होता है लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जहाँ भी आप हो, लेकिन आपके लिए इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जो मेनली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार और पैन, वो आपको साथ में जाना होता है। बहुत से बच्चे कहते थे हमारे पास पैन नहीं है, तो अभी बहुत टाइम है ज्वाइनिंग के लिए, आप अभी अप्लाई कर सकते हो, तब तक आराम से आपका वो है जो बन के आ जाएगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज, जब भी आपको ज्वाइनिंग आएगी तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा साथ में छोटा सा, उसमें कुछ डिटेल भरनी होती है बड़ी, जो कि बहुत बेसिक सी होती हैं, वहाँ पे भी फोटोज लगेंगी और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तब भी फोटोज काम आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय बैंक, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, और जो एप्लीकेशन फॉर्म एसबीआई देगा आपको भरने के लिए, वो दोनों आपको साथ में ले जाने होते हैं। इसके बाद बॉन्ड, क्योंकि जब भी आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में या अदर बैंक्स में ज्वाइन करते हो तो एक बॉन्ड होता है, वो जिसकी अमाउंट जो है बैंक टू बैंक वेरी करती है, आपको एक बॉन्ड बना के देना होता है, जिसको आप एसबीआई श्योर करता है कि आप इतने टाइम से पहले जॉब नहीं छोड़ोगे। अगर आप उस टाइम से पहले जॉब छोड़ देते हो तो वो आपसे वो बॉन्ड अमाउंट आपको जो है वो पे करनी पड़ती है उनको। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर, ये आपको ध्यान रखना है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी 2 ले जाने होते हैं। जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों वो किसी भी गस्टेड ऑफिसर से होने चाहिए या तो फिर किसी भी बैंकिंग ऑफिसर से हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग जो ऑफिसर है वो एजीएम रैंक से कम ना हो। कोई भी गस्टेड ऑफिसर, जो आप डॉक्टर्स के लिए मेडिकल के लिए डॉक्टर्स के पास जाओगे, आप वो उनसे भी टेस्ट करा सकते हो अगर वो इस बात के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो काम करते हैं वो गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं यूजुअली। इसके बाद दोस्तों जो आप डीवी की बात करते हो, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग होगी कब, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता है डीवी का, लेकिन अगर हम पास्ट के ट्रेंड से देखें या तो फिर इस बारी ट्रेंड को देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मई मिड से लेके मई एंड तक जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपको डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। अभी बहुत से बच्चे पूछते हैं जिनका कहीं और भी ट्राई हो रहा होता है एग्जाम के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि सर हम कब तक, एक्सटेंशन पीरियड क्या रहता है, तो एक्सटेंशन पीरियड यूजुअली जो 3 मंथ्स के लिए वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जब भी आपको ज्वाइनिंग आएगी तो वहाँ HRD डिपार्टमेंट को आप रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हो कि सर ऐसे ऐसे करके हमारा कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सटेंशन अगर वैलिड कॉज है तो वो 3 महीने के लिए दे देंगे। तो एट द लास्ट अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, नहीं हैं और इस बार आपका क्रैक नहीं हुआ, तो भी कैसे स्ट्रेटजी है वो भी हम चैनल पे शेयर करते रहते हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, तो जरूर आपको वीडियो बनाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाए जिसमें जो इस बार के न्यू ज्वाइनीज हैं या न्यू इस बार पीओ क्लियर किया है, ताकि उनका आपस में मिलना हो सके और साथ ही साथ उनको डिस्कशन हो सके कि कैसे डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और वगैरह वगैरह, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।